हाय बच्चों, मैं एचएस हूँ और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। बच्चों, हम लोग सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन चैप्टर को कंटिन्यू किए हैं। हमने लास्ट 5 वीडियोज में सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन चैप्टर को ही अपलोड कर रहा हूँ। ये हमारा 6th वीडियो होगा जो कॉलिजन पर होगा। दिस इज लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. So let's start simply with its definition. As you see on the board, collision is a physical process in which generally two or more bodies या particle comes in contact, apply impulsive internal force, so exchange their momentum and energy. Since here internal force acts, so momentum of system of interacting particle always remain conserved. टोटल एनर्जी आल्सो रिमेन कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी में और में नॉट बी कंजर्व। मतलब ये है बच्चों कि कोलिजन एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो बॉडी, दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, जनरली कांटेक्ट में आती है। कुछ ऐसे भी कोलिजन होते हैं जहां पर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना ही एक दूसरे की मोमेंटम और एनर्जी को चेंज कराती है। बट इस चैप्टर में अभी हमें उससे कोई कंसर्न नहीं रखना है। मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूं कि ये जो हमारा वीडियो जा रहा है वो नीट एंड जेईई मेन के स्टूडेंट को व्यू में रखते हुए, उन बच्चों के रिक्वायरमेंट को फोकस करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है बस उतना मैं फुलफिल कर रहा हूं। सो कोलिजन को, अगर कोलिजन आपसे कोई पूछता है कि कोलिजन क्या है, तो सीधे कोलिजन का मतलब टक्कर होता है, उसकी हिंदी टक्कर होती है। और टक्कर में आप जानते हैं कि दो बॉडी, दो पार्टिकल एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है। तो ये मान लो दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आई। अब ये दो बॉडी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है? ये कांटेक्ट में कब आती है? जब मान लो जैसे इस फिगर में मैंने दिखाया है कि एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी u1 है और दूसरी पार्टिकल का वेलोसिटी u2 है। u1 पीछे से सेकेंड वाली पार्टिकल को, ये फर्स्ट पार्टिकल है जो u1 वेलोसिटी से चल रही है और सेकेंड पार्टिकल जो है पार्टिकल 2 u2 वेलोसिटी से चल रही है। अगर u1 u2 से ज्यादा होगा, मतलब ये जो फर्स्ट पार्टिकल है सेकेंड पार्टिकल को चेस कर रही है, अगर ये u1 ग्रेटर होगा u2 से, u1 ग्रेटर होगा u2 से, तो क्या होगा? ये पार्टिकल 2 को 2 के पास पहुंच जाएगी किसी टाइम पर और पहुंच करके उससे कोलाइड कर जाएगी। मतलब ये उस पर एक प्रेशर डालेगी, एक फोर्स डालेगी और उस फोर्स की वजह से ये भी बैक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इस तरह से मान लो यहाँ पर दो बॉडी एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आ जाती है तो ये पार्टिकल 2 और ये पार्टिकल 1, या बॉडी 2 और बॉडी 1 हो गया, तो बॉडी 2 इस पर बैक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जिसको F12 बोलेंगे, फोर्स ऑन 1/2। और ये 1 भी 2 पर आगे वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जिसको फोर्स ऑन 2/1 से डिनोट कर रहा हूं मैं। और ये इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से इस सिस्टम का मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 पर फोर्स लगाया, पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पर फोर्स लगाया, तो उस फोर्स की वजह से पार्टिकल 1 की वेलोसिटी चेंज करेगी, उसकी मोमेंटम चेंज करेगा, पार्टिकल 2 की भी वेलोसिटी चेंज करेगी, उसका मोमेंटम चेंज करेगा। बट नेट मोमेंटम में का सम जो करेंगे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ना कि ये फोर्स, क्योंकि इसकी वेलोसिटी u1 आगे की ओर था, इसकी वेलोसिटी u2 भी आगे की ओर था, इस पर फोर्स आगे की ओर लगा तो u2 इंक्रीज करेगा, बट इस पर फोर्स बैक डायरेक्शन में लगा तो u1 डिक्रीज करेगा। मतलब फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है और सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है। फिर हम मोमेंटम का समेशन करेंगे। जैसे कोलिजन के बिफोर जो मोमेंटम था वो m1 u1 था, यहाँ आप देख रहे हैं कि मास इसका m1 है, इसकी मास m2 है, तो कोलिजन के बिफोर इसकी मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, ये इंटायर सिस्टम का था। जब कोलिजन होगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम होगी, इसका वेलोसिटी कुछ ज्यादा होगा, और फिर हम मोमेंटम का सम कराएंगे तो जो इनिशियल मोमेंटम था उसी के बराबर मोमेंटम होगा। वजह ये है कि इस पर इंटरनल फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम की मोमेंटम में चेंज नहीं हो सकता। ये हम लोग है ना सेंटर ऑफ मास टॉपिक्स को जब कवर कर रहे थे तो हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब ये u1 वेलोसिटी से आकर u2 से टकराती है तो u1 ग्रेटर है u2 से,
तो धीरे धीरे इस पर फोर्स पीछे की ओर लगने से ये वेलोसिटी u1 कम होगा और u2 इंक्रीज करने लगेगा। ऐसा टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर जाएगी। ये जैसे मैंने यहाँ दिखाया हूं कि ये u1 है, u2 है, फिर ये इंटरमीडिएट प्रोसेस है, मतलब यहाँ कोलिजन का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो किसी इंस्टेंट पर इक्वल हो गई है तो दोनों स्टिक कर जाएगी। ये इस पार्टिकल का वेलोसिटी v डैश है तो इसका भी v डैश है। इस प्रोसेस में जब मोमेंटम हम लिखेंगे ना तो अगेन ये मान लो m1 मास की है, m2 मास की है, तो मोमेंटम हो जाएगा m1 v डैश m2 v डैश, m1 v डैश प्लस m2 v डैश। ये भी इनिशियल मोमेंटम के ही बराबर होगा। फिर फाइनली दो प्रोसेस हो सकता है, या तो ये स्टिक करके ही साथ चले या फिर दोनों अलग अलग हो जाए। ये डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कोलिजन, कोलिजन किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। ये दोनों सिचुएशन हो सकता है कि कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल स्टिक कर जाए और साथ में चले, या फिर दोनों अलग अलग भी हो सकती है। तो आफ्टर कोलिजन का ये फिगर मैं दिखाया हूं कि दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 अलग अलग हो सकता है, या फिर एक कॉमन वेलोसिटी v लेकर के v डैश लिखना बेटर नहीं होगा, v डैश लिखिए, एक कॉमन वेलोसिटी v डैश लेकर के दोनों साथ साथ भी चल सकती है। तो इस तरह से कोलिजन का प्रोसेस होता है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि कोलिजन के ड्यूरेशन में इंटरनल फोर्स लगता है। हाँ, ये कोलिजन का जो ड्यूरेशन होता है वो जनरली वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो शॉर्ट टाइम में ही ये जो इंटरनल फोर्स होता है उसका नेचर इंपल्सिव होता है, तो शॉर्ट टाइम में ही ये मोमेंटम में कंसिडरेबल चेंज करा देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब बॉल बैट पर आता है तो बैट शॉर्ट टाइम में ही मोमेंटम में कंसिडरेबल चेंज करा देता है। तो उसी तरह कोलिजन, वहां भी कोलिजन ही हुआ, बैट और बॉल का कोलिजन ही हुआ, उस कोलिजन में बैट शॉर्ट टाइम में ही बॉल के मोमेंटम को चेंज करा पाता है। तो इस तरह से हम कोलिजन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि कोलिजन ये फिजिकल प्रोसेस इन विच जनरली टू और मोर बॉडीज और पार्टिकल कम इन कांटेक्ट अप्लाई इंपल्सिव इंटरनल फोर्स, सो इस इंटरनल फोर्स की वजह से सो एक्सचेंज देयर मोमेंटम एंड एनर्जी सिंस हियर इंटरनल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल फोर्स लगता है, सो मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ दूसरे तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, साउंड में, लाइट में, या फिर पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। बट काइनेटिक एनर्जी में और में नॉट बी कंजर्व। कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद के काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किसी दूसरे एनर्जी में हुआ है तो उस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी, बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो सकती है। कभी भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा नहीं होगी कोलिजन के प्रोसेस में, जहां पर फिजिकल इंटरेक्शन होता है। कुछ ऐसे होते हैं प्रोसेस, कभी एक जेईई मेन का क्वेश्चन था एक बार कि काइनेटिक एनर्जी ही इंक्रीज कर चुका था, तो वो दूसरे टाइप का कोलिजन होता है। वो एटॉमिक कोलिजन के केस में, न्यूक्लियर कोलिजन के केस में ऐसा वो दूसरे तरह की फोर्सेस लग करके जो दूसरे तरह का एनर्जी का कन्वर्जन वहां पर काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है। तो चलिए, मतलब पहले जो बेसिक जो हमारा फंडामेंटल है वो ये है कि कोलिजन एक प्रोसेस है जिसमें दो बॉडी टकराएगी, टकराने की वजह से इंटरनल फोर्स रहेगा, इंटरनल फोर्स की वजह से दोनों का मोमेंटम इंडिविजुअली तो चेंज करेगा, बट इन होल सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। जब कम होती है तो उस एनर्जी का कन्वर्सन जनरली पोटेंशियल एनर्जी में होता है, बट और भी एनर्जी में कन्वर्सन हो सकता है। ठीक है, जैसे साउंड एनर्जी हुआ, लाइट एनर्जी हुआ। तो अब हम चलते हैं आगे, फिर देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ये, अभी आपने देखा कि कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह सकता है, और एक तो कोलिजन ऐसा होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकता है। तो पहले हम लोग कोलिजन के टाइप को पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ कोलिजन। तो बच्चों, टाइप ऑफ कोलिजन में कोलिजन को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। ये दो तरह से, दो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके डिवीजन का। एक तो ये है कि जैसे यहां पर
ऐसे लिखता हूं टाइप ऑफ कोलिजन। तो ऑन बेसिस ऑफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो इंटरनल फोर्स लगता है वो किस लाइन के अलोंग लगता है, इस बेसिस पर मोमेंटम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है, इसका फर्स्ट जो टाइप होता है उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, ये हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? तो देखिए, ये मान लो एक पार्टिकल है और ये दूसरी पार्टिकल है ना। अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और इसके भी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन के अलोंग ही फोर्स लगे, मतलब जो इंट्रैक्शन फोर्स लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जैसे मान लीजिए कि स्फीयर है, ए भी स्फीयर है और दोनों इक्वल साइज का है, तो दोनों जाकर के सेंटर टू सेंटर कोलाइड करेगा, है ना। मतलब यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इसी के डायरेक्शन में, जिधर सेंटर, जिधर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो ऐसे मोमेंटम को हम लोग हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। मतलब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हेड ऑन कोलिजन का मतलब सेंटर टू सेंटर कोलिजन, और इसी को लिखेंगे कि लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंपल्सिव इंटरनल फोर्स, जो कोलिजन के ड्यूरेशन में लगता है, इंपल्सिव इंटरनल फोर्स इज along direction of velocity of two interacting particles। ओके, जैसे इस केस में है। और सेकेंड इसका टाइप होता है बच्चों, ये है नॉन हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन। उसको बोलेंगे नॉन हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन, तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा वो वेलोसिटी के अलोंग नहीं होगा। जैसे मान लो ये कोई डिस्क है और एक छोटा सा पार्टिकल या एक छोटा सा डिस्क आकर के इस यहाँ पर कोलाइड कर गया। आप जानते हो कि ये भी एक डिस्क ही है बट स्मॉलर डिस्क है, और यहाँ पर आकर कोलाइड कर गया और ये जा रहा था इस डायरेक्शन में। ये मान लो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन u1 था, ओके, और ये भी ऐसे ही चल रहा था, मान लो u2 था। तो आप देख रहे हैं कि जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो इंटरनल फोर्स जो ड्यूरिंग कोलिजन लगेगा दोनों के बीच में, जो जिसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, तो ये इस लाइन के अलोंग लगेगा, इस लाइन के अलोंग। दिस इज द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा बट इनिशियल वेलोसिटी दोनों का आप देख रहे हैं किस डायरेक्शन में है। तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट देन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टू ब्लॉक्स ऑफ द टू पार्टिकल्स। सो सच टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। तो लिखेंगे यहां पर कि हियर लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, line of application of impulsive force is not along direction of velocities of the two blocks। अगर ऐसा है तो सच टाइप ऑफ कोलिजन्स आर कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोलिजन एक हेड ऑन होगा और एक नॉन हेड ऑन होगा। हेड ऑन का मतलब क्या है, एकदम बिल्कुल सेंटर टू सेंटर जाकर टकरा जाए, जिधर वेलोसिटी पहली का है उधर ही दूसरी का है, और जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होना चाहिए वो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर उस वेलोसिटी के अलोंग ही होना चाहिए। तो जनरली हमें इसको ज्यादा एम्फेसिस करके इसको पढ़ना है, इसे भी पढ़ना है बट हम उसको पहले पढ़ेंगे। इसके बाद कोलिजन को और दो तरह से डिवाइड किया जाता है, दो टाइप में बांटा जाता है कि ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक
ऑन बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने डिफिनीशन के ड्यूरेशन बोला था कि कोलिजन के ड्यूरेशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जब काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन दूसरे एनर्जी में होगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम हो जाएगा। तो ऑन दैट बेसिस ये टू टाइप का कोलिजन होगा। पहले को हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन एंड इसमें जो सेकेंड होगा उसको बोलेंगे इन इलास्टिक या नॉन इलास्टिक या फिर उसी को इन इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है, कोलिजन बोला जाएगा। और फर्दर ये दो टाइप में बढ़ जाता है। एक होता है परफेक्टली, पहले तो पार्शियली लिख लेते हैं, ये पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन एंड सेकंड हो जाता है ये पार्शियली इन इलास्टिक और सेकंड हो जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये इलास्टिक हो गया। इलास्टिक में क्या होता है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, मतलब कोलिजन के पहले का मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम, मीन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सेकेंडली k इनिशियल k फाइनल के भी बराबर हो जाता है, मीन हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर हो जाता है। इस कोलिजन में क्या होता है कि हर कोलिजन में ये p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल होगा एंड k फाइनल लेस देन हो जाएगा k इनिशियल से। यहाँ भी वही सिचुएशन है, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल एंड k फाइनल लेस देन k इनिशियल। एंड जो यहाँ पर लॉस होता है, लॉस ऑफ k इज मैक्सिमम, लॉस ऑफ k इज मैक्सिमम एंड टू पार्टिकल स्टिक टू ईच अदर, two particles stick to each other, एक दूसरे से स्टिक कर जाती है आफ्टर कोलिजन, दोनों साथ साथ चलती है इस वाले में, और इसमें अलग अलग होकर के ही चलती है बट के फाइनल के इनिशियल से छोटा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कोलिजन के टाइप को देखा। अब लेट अस सी इट टर्न बाय टर्न, लेट अस डिस्कस इट turn by turn. So first of all we will start our discussion with elastic collision and particularly head on elastic collision, जिसमें center to center collision होता हो, जिसमें line of application of force velocity के along हो। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। इलास्टिक कोलिजन देखो बच्चों, अब इसमें होता क्या है, प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या क्या दिमाग में बात होनी चाहिए। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है और एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, इसको E से डिनोट करते हैं। ये क्या है देखो, जैसे मान लो एक पार्टिकल है जो E1 वेलोसिटी से चल रही है, ये दूसरी पार्टिकल है जो E2 वेलोसिटी से, ये हेड ऑन कोलिजन का केस है। आफ्टर कोलिजन ये मान लो आप कि E1 वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी V1 हो गई और सेकेंड जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी V2 हो गई। एक्चुअली क्या है यहाँ पर, U1 ग्रेटर है U2 से, मतलब ये जो पार्टिकल 1 है पार्टिकल 2 को अप्रोच कर रही है, तो हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ लिखेंगे U1 माइनस U2। अब इस केस में क्या होता है, पहले दोनों का वेलोसिटी कोलिजन के ड्यूरेशन में, जब दो पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है तो पहले तो U1 ग्रेटर था U2 से, जब इंटरेक्शन होने लगता है दोनों पर इंटरनल फोर्स लगता है, तो इस पर पीछे लगता है, इस पर आगे लगता है, मीन U2 इंक्रीज करता है और U1 डिक्रीज करता है। ऐसा टाइम आता है
जब दोनों इक्वलाइज करता है, लेकिन उसके बाद भी इस पर फोर्स का डायरेक्शन बैक में इस पर फोर्स पर आता है, जिसकी वजह से फाइनली जो V2 होता है वो V1 से ज्यादा होता है, और जब ज्यादा होगा तो ये जो सेकेंड पार्टिकल है वन पार्टिकल से अलग हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर V1 ग्रेटर, यहाँ पर क्या होगा, V2 ग्रेटर हो जाएगा V1 से, तो सेपरेशन जो वेलोसिटी होगा कितनी वेलोसिटी से सेपरेट होगी, तो V2 माइनस V1 से। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये 8 मीटर पर सेकंड है, तो अब यह है कि ये जो सेकंड वाली पार्टिकल है इसके रिस्पेक्ट में 2 ज्यादा चल रही है, यानी इससे सेपरेशन का रेट कितना है, 10 माइनस 8, 2 है, V2 माइनस V1 है। तो ये जो टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मीन यहाँ पर U1 नहीं, यहाँ पर V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। अगर हम ज्यादा बेहतर होगा कि अगर कॉलिजन ऑब्लिक कॉलिजन है तो उस केस में V2 नॉर्मल, जिधर फोर्स लग रहा है उधर प्योर वेलोसिटी का कंपोनेंट, फिर ये भी V1 नॉर्मल डिवाइडेड बाय U1 नॉर्मल माइनस U2 नॉर्मल। ये हमें बाद में हम लोग समझेंगे इस चीज को, अभी ये बात समझ में आ रही होगी कि कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन निकालना होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर देना है, जहां की ये V2 माइनस V1 होगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना ये, और नीचे U1 माइनस U2 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम करेंगे ज्यादा ये क्लियर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन हम लोग समझ गए कि E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करना होगा। हम लोग देखेंगे कि जब कॉलिजन इलास्टिक होगा जहां पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगा, तो उसके लिए और इलास्टिक कॉलिजन हम लोग देखेंगे कि जो E का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, एंड फॉर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग देखेंगे कि E का वैल्यू लेस देन 1 होगा, एक्चुअली 0 भी हो सकता है, तो 0 से 1 के बीच में होगा, ये 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि E का वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू E एंड E लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मीन E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज करता है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कोलिजन। तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके सारे तरह की कोलिजन को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीखते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन किसको बोलेंगे कि जो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एक इक्वेशन होगा, मीन हम इसे लिख सकते हैं, अगर मान लो 2 पार्टिकल है, यहाँ पर मान लो ये U1 है और इसकी वेलोसिटी U2 है, ये पार्ट इसकी मास M1 है और इसका मास M2 है। तो पहला तो ये एक इक्वेशन लिख लेना है कि M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। मान लो कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी V1 हो गई और इसकी वेलोसिटी V2 हो गई, मास M1 है और इसकी मास M2 है। तो एक तो इक्वेशन ये लिख लेना है, और दूसरा इक्वेशन, इसको इस इक्वेशन से हम लोग देखेंगे कि M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस M1 माइनस M2 U2 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड हम लोग लिखेंगे कि M1 काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ कंजर्व रहता है, K इनिशियल इक्वल टू K फाइनल, ये कंडीशन है। और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि E का वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। ये इसका गाइडिंग इक्वेशन है इसके प्रॉब्लम को करने का। तो हाफ M1 U1 स्क्वायर
प्लस हाफ m2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इसको इस साइड में लाते हैं तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये b हो जाएगा और जब हम b बाई a करेंगे बच्चों, b को a से डिवाइड करेंगे तो आप लोग देखोगे कि m1 m1 कैंसिल हो जाएगा और m2 m2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा इसमें b बाई a करने से मिलेगा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, दैट इज u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसलिए E का वैल्यू 1 हो जाता है। तो एक हम लोग कंक्लूजन पर पहुंच गए कि इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के ही इक्वल होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन हमें मिल गया और बस विथ हेल्प ऑफ ओनली दिस टू इक्वेशन P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल एंड E का वैल्यू 1, दैट इज u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ये दो इक्वेशन से ही हम लोग फाइनल वेलोसिटी जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल, एक्चुअली हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जब दो पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से कोलाइड करेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो इसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से बना लेंगे और एक इससे बना लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, और दोनों को सॉल्व करके हम v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल से देखिए तो ज्यादा समझ में आएगी ये बात। चलिए यहाँ पर जैसे मान लो कि एक ये पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये 2 kg की पार्टिकल है और ये 4 kg की एक पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगी जो कि 6 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो बोलेगा कि अगर कोलिजन इलास्टिक है, ये कोलिजन अगर इलास्टिक है तो फाइनल वेलोसिटी A और B का क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ A फाइनल क्या, वेलोसिटी ऑफ B फाइनल क्या होगी। तो देखिए हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी मोमेंटम का इक्वेशन लिख लेंगे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वल करेंगे। देखिए इसका इनिशियल मोमेंटम 2 into 10 हो जाएगा और इसका इनिशियल मोमेंटम 4 into 6। तो नेट इनिशियल मोमेंटम 2 into 10 प्लस 4 into 6 हो गया इक्वल टू इसका मास फाइनल हो जाएगा, मास इसका 2 है और वेलोसिटी v1 लेते हैं, इसका वेलोसिटी को v2 ले लेंगे तो 4 into v2 हो गया। फिर यहाँ सॉल्व करने से 20 और 6 4 जा 24, 2v1 प्लस 4v2, 2 कॉमन होगा तो 10 प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस 2v2, दैट इज v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 22। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और दूसरा इक्वेशन होगा u1 माइनस u2। देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1। तो चूंकि इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू 1 होता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। तो यहाँ पर v2 माइनस v1 इक्वल टू 4, एक ये भी इक्वेशन हमें मिलेगा। तो उस इक्वेशन को यहीं पर लिखता हूं मैं, v2 माइनस v1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन बी और बस इसे सॉल्व कर दीजिए। v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, 3v2 इक्वल टू 26, सो v2 इक्वल टू 26/3। नाउ अब आप v2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, v2 माइनस v1 इक्वल टू 4, सो v2 इक्वल टू 4 प्लस v1, सॉरी v1 हमें निकालना है ना, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस 4 मीन 26/3 माइनस 4, 26 माइनस 12/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 14/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला भी हम लोग बनाएंगे v1 और v2 का फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, बट हमें प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। मान लो एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ये पार्टिकल है जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 4 मीटर पर सेकंड की है।
और ये दूसरी पार्टिकल है, ये 4 kg की थी, और ये 2 kg की पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 या 6 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बोलता है v1 क्या होगा कोलिजन के बाद एंड v2 क्या होगा। तो फिर वैसे ही इक्वेशन लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -6, इसकी वेलोसिटी निगेटिव x डायरेक्शन में है, इक्वल टू यहाँ 4v1 प्लस 6v2, हमें पता नहीं है तो इसी डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी फाइनल एज्यूम कर लिया। तो ये 8 होगा, ये -12 होगा, तो 4v1 प्लस 6v2, 8 -12 है तो -4 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2v1 प्लस 3v2 -2, ये इक्वेशन ए हो जाएगा। और दूसरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू अप्रोच, तो सेपरेशन v2 v1 एंड अप्रोच दोनों ऐड यहाँ करना पड़ेगा। 2 -6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 -6 इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये इक्वेशन बी हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2v2 -2v1 16, ये इसको इक्वेशन बी ले लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5v2 इक्वल टू यहाँ -2 है एंड दिस इज 16, तो 14 हो जाएगा, इसलिए v2 का वैल्यू ये 14/5 आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा। और इस तरह से पुट करके हम इस इक्वेशन से v1 भी निकाल सकेंगे। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व लाइक दिस, ये हम एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से बना लेंगे और दूसरा इक्वेशन हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर लेंगे। वेलोसिटी, जब आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख रहे हैं तो देख लेना है, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो अप्रोच वेलोसिटी में दोनों ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ करा हूँ, यहाँ देखिए 2 -6 हो जाएगा और सेपरेशन v2 इधर है, v1 भी इधर ही है, तो v2 v1 हो जाएगा, बट अप्रोच वेलोसिटी 2 -6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब इस इलास्टिक कोलिजन के केस के लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसको कभी कभी यूज करना होगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, नोट करके इसको लिख लेना है कि m1 u1 प्लस एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा m2 m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सेकेंड इक्वेशन होगा u1 u2 सेपरेशन इक्वल टू अप्रोच। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ये सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, सॉल्व तो कर ही लेंगे। तो v1 आ जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2, एक्चुअली सॉल्व कर ही दे रहा हूं। देखिए इसमें अगर हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से v2 की वैल्यू को u1 माइनस u2 प्लस v1 फर्स्ट में पुट करते हैं, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। अब v2 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, u1 माइनस u2 प्लस v1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। हमें v1 फाइंड आउट करना है, तो m2 u2 यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पर m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 और यहाँ m1 v1 m2 v1, तो m1 प्लस m2 v1। तो इस तरह से हमें v1 की वैल्यू मिल जाएगा m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और फिर हम v2 के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा, देखो यहाँ v1 के लिए सॉल्व करेंगे, v1 की वैल्यू आया m1 माइनस m2 इंटू u1, तो v2 का वैल्यू आ जाएगा m2, यहाँ पर v2 का वैल्यू आ जाएगा, जस्ट यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, v2 इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2
इंटू U2 प्लस 2m1 बाई m1 प्लस m2 मीन m2 को m1 से और m1 को m1 की जगह पर m2 और m2 की जगह पर m1 रख देने से हमें 1 से ही 2 वाला फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे कि अगर पहली वाली का वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना होगा m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब सेकंड का निकालना है तो सेकंड वाले मास से फर्स्ट को घटाएंगे m1 प्लस m2 इंटू u2 और यहाँ पर उसके अपोजिट वाले का मतलब फर्स्ट वाले का 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह से हमें दो फॉर्मूला ड्राइव हुआ। इसमें कुछ स्पेशल केसेज होते हैं, उस स्पेशल केसेज को भी लिख लेते हैं। स्पेशल केसेज ये है कि अगर इफ कुछ स्पेशल केसेज है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें बहुत जरूरी होता है, छोटे छोटे नीट मेन लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कंडीशन फर्स्ट हम लोग लिखते हैं कि जब m1 इक्वल टू m2 हो, व्हेन यहाँ पर केस फर्स्ट है जब m1 m2 के बराबर हो। तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ m1 और m2 को अगर इक्वल डाल देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म वैनिश कर जाएगा और यहाँ पर m1 और m2 दोनों इक्वल होने की वजह से यहाँ m हो जाएगा 2m u2 हो जाएगा और यहाँ पर 2m हो जाएगा, यानी v1 u2 के बराबर हो जाएगा। तो ये टर्म जीरो हो गया, m1 और m2 को इक्वल डालने से ये टर्म जीरो हो गया, तो ये तो चीजें खत्म हो गया। यहाँ m डाले, यहाँ भी m डाले तो नीचे 2m कैंसिल होगा, u2 आ गया तो v1 इक्वल टू u2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये टर्म खत्म होगा और ये 2m कट करके e1 हो जाएगा एंड v2 इक्वल टू e1 हो जाएगा। मतलब ये कि दो इक्वल मास की पार्टिकल अगर इलास्टिक कोलिजन करती है तो वे अपने वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगी। मतलब ये होगा, मान लो ये 2 kg की एक पार्टिकल है, ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ये 4 kg की एक पार्टिकल है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, कोलिजन करेगा, ए और बी के बीच में कोलिजन होगा तो बोलेगा ए की फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो इसकी वेलोसिटी ए ले लेगा। मतलब ए की वेलोसिटी देख रहे हैं ना, v1 इक्वल टू u2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और v भी ये ले लेगा इसकी वेलोसिटी मीन 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो ये 2 kg की एक ब्लॉक है और ये ये भी 2 kg होना चाहिए ना, इक्वल मास की ब्लॉक है ना, ये भी 2 kg की ही ब्लॉक है और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है और इधर की ओर ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है ए और ये बी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, इसको माइनस साइन से लिख सकते हैं एंड वी भी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये अपने अपने वेलोसिटी को इस केस में इंटरचेंज कर लेगा। तो इस तरह से इसको याद रखना है, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें अप्लाई भी करना होगा। अब आप लोग फाइनली इस फॉर्मूला को याद रखेंगे और स्पेशल केसेज को याद रखेंगे तो सभी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर इसका केस सेकंड देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं केस सेकंड। केस सेकंड ये है कि when m2 is very ग्रेटर देन m1, दैट इज एक लाइट पार्टिकल एक हेवी पार्टिकल से कोलाइड कर रही है। तो फॉर्मूला हमारा है v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड v2 इक्वल टू m2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर m2 इज वेरी ग्रेटर देन m1। m1 से m2 को घटाएं या फिर जोड़ें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। m2 प्लस m1 m2 ही रह जाएगा और m2 माइनस m1 भी m2 ही रह जाएगा। तो इससे m1 हट जाएगा, इससे m1 हट जाएगा, है ना, इससे m1 हट जाएगा, इससे m1 हट जाएगा। m1 के रिस्पेक्ट में m2 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी हट जाएगा। यहाँ पर m1 की कुछ मीनिंग ही नहीं है, ये भी हट गया और इसकी कुछ मीनिंग ही नहीं है, ये भी हट गया। यहाँ भी जीरो पुट कर दीजिए, यहाँ भी जीरो पुट कीजिए, यहाँ भी जीरो पुट कीजिए, यहाँ भी जीरो पुट कीजिए,
यहाँ 0 पुट कीजिए, यहाँ 0 पुट कीजिए, फिर यहाँ 0 पुट कीजिए। आप क्या पाते हैं यहाँ m2 माइनस m2 बाई m2 इंटू u1 दैट इज माइनस u1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो 2u2 हो जाएगा। तो v1 हो जाएगा माइनस u1 प्लस 2u2 एंड v2 हो जाएगा इसकी वेलोसिटी ये 0 u2 हो जाएगा और ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो हेवी पार्टिकल की वेलोसिटी u2 ही रह गई और लाइटर पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस u1 प्लस 2u2 हो गई। अगर इसी में एक केस होता है, सब केस होता है कि इफ u2 इक्वल टू 0 दैट इज किसी हेवी पार्टिकल से, जैसे मान लो ये कोई हेवी पार्टिकल है, जैसे वॉल हो गया, ये वॉल ही मान लो, ये बहुत हेवी है और एक पार्टिकल जाकर उससे कोलाइड कर जाएगी, तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो v1 हो जाएगा माइनस c1 मीन जितने वेलोसिटी से गई उसी वेलोसिटी से पीछे की ओर लौट जाएगी, u1 वेलोसिटी से ही पीछे की ओर लौट जाएगी। और चूंकि यहाँ तो u2 लेना है सेकंड की वेलोसिटी, तो ये रेस्ट में है तो फाइनल वेलोसिटी भी इसका 0 ही होगा, दैट इज हेवियर ब्लॉक रेस्ट में रहेगी और जो लाइटर ब्लॉक है, लाइटर पार्टिकल है, वो पीछे की ओर लौट जाएगी। जैसे आप मान लो कि कोई एलिफेंट है और उससे कोई भी चीज जाकर के टकराता है, तो एलिफेंट का कुछ होने का है क्या, कुछ नहीं होगा, वो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल गए थी उसी वेलोसिटी से उसे लौटना पड़ेगा, उसी पर लौटना पड़ेगा। और ये जो हेवियर मास है, जो एलिफेंट का हमने एग्जांपल लिया है, उसका कुछ भी नहीं होगा, वो अपने ही, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा। तो एक ये भी याद रखना है कि अगर सेकंड भी चल रही है तो माइनस u1 प्लस 2u2 और सेकंड का u2 रह जाएगा। अगर u2 रेस्ट में है तो फर्स्ट वाली पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और सेकंड वाली पार्टिकल अपने रेस्ट के ही स्टेट को मेंटेन रखेगी। तो ये केस सेकंड हो गया। बस यही दो केस को हमें देखना है, अगर ये दोनों केस हमें आता है तो सारे तरह की प्रॉब्लम हैंडल हम लोग कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन। हम इलास्टिक कोलिजन के प्रॉब्लम को इस सारे फॉर्मूला, इस सारे टूल्स के थ्रू करने में एबल हो जाएंगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। एक्चुअली हम लोग हेड ऑन कोलिजन को ही फोकस करेंगे, कर रहे हैं अभी, इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो देखो इसके फाइनल वेलोसिटी को इसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला हम लोग इक्वेशन बनाएंगे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 एंड सेकेंड इक्वेशन बनेगा हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मान लो बच्चों कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 2 kg की ब्लॉक है और ये आपको 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये भी 2 kg की ब्लॉक है और दोनों के बीच में इन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो जब भी इन इलास्टिक कोलिजन बोलेगा तो आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि ऐसे केस में कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 से कम होता है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। वहां तो कंफर्म था कि 1 होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू अप्रोच कर लेते थे, बट यहाँ तो कंफर्म नहीं है ना, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इस केस में दिया रहेगा तो एक हमारा इक्वेशन बन जाएगा। मान लो फाइनल वेलोसिटी इसका v1 हो गया, इसका v2 हो गया, एक इक्वेशन हम यहां से बना लेंगे 2 into 4 प्लस 2 into 2 इक्वल टू ये इनिशियल मोमेंटम हो गया और यहाँ पर 2 into v1 फिर 2 into v2, तो सो ये 8 and 4 12 हो जाएगा। तो 2v1 प्लस 2v2 12 हो गया, मीन v1 प्लस v2 इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड आपको e का वैल्यू जैसे 2/3 या 1/2 ऐसे कुछ दिया रहेगा। सपोज इस एग्जांपल में, इस प्रॉब्लम में 1/2 गिवन है, तो हम देख रहे हैं कि अप्रोच वेलोसिटी जो होगा ये 4 है और ये 2 है, तो 2 से अप्रोच करेगा, 4 - 2 करना पड़ेगा और सेपरेशन v2 - v1, तो v2 - v1 अपॉन 4 - 2, 4 - 2 इक्वल टू 1/2, मीन v2 - v1/2 इक्वल टू 1/2, implying v2 - v1 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बी हो जाएगा। और इस तरह से सॉल्व करने पर एक इक्वेशन हमें मिला है v1 प्लस v2 इक्वल टू 6 और दूसरा v2 - v1 इक्वल टू 1 मिला है, ये कैंसिल आउट हुआ एंड 2v2 इक्वल टू 7, सो v2 इक्वल टू 7/2 होगा
और फिर इस इक्वेशन में पुट करने पर जैसे v2 माइनस v1 इक्वल टू 1, सो v1 इक्वल टू v2 माइनस 1, 7/2 माइनस 1, ये 5/2 हो जाएगा। तो v2 5/2 मीटर पर सेकेंड एंड v1 5/2 मीटर पर सेकेंड एंड v2 हो जाएगा 7/2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी को निकाल लेंगे। तो एक इक्वेशन बच्चों यहाँ क्या लिखना है हमें, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और दूसरा इक्वेशन E इक्वल टू सेपरेशन v2 माइनस v1 बाय अप्रोच u1 माइनस u2। और जब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे v1 और v2 के लिए, तो हमें मिलेगा v1 इक्वल टू m1 माइनस e m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस e m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड v2 का मिलेगा m2 माइनस e m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 1 प्लस e m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर आप नीट या जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों रिजल्ट को भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, बिल्कुल ये याद होना चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए। आप थोड़ा टेक्निक से इसे याद कर सकते हैं और याद करे रहिएगा तो आप आंसर तेजी से लिख पाइएगा, या फिर जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट याद रहने से और भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी हमें हेल्प मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे जब हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से अगर कोलिजन इनइलास्टिक है, एक्चुअली पार्शियली इनइलास्टिक के बारे में पढ़े हैं, जब कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो ऐसे केस में दोनों बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर जाती है। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। और अगर परफेक्टली होगा, ये परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि फाइनली दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, इसका भी इसका भी। एक इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 और दूसरा m1 v प्लस m2 v। अब किसी दूसरे इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, एक ही अननोन है, फाइनल वेलोसिटी v हमें निकालना है और दोनों का वेलोसिटी इक्वल है, तो v इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल है और ये 2 kg की है, ये 4 kg की है, इसका 4 मीटर पर सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करती है, मतलब ये स्टिक कर जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी पूछता है क्या होगा, तो अब ये से कि जब स्टिक कर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मोमेंटम लिखते हैं 2 × 4, इनिशियल मोमेंटम 2 × 4, फिर 2 × 4 इक्वल टू दोनों स्टिक कर गए 2 kg एंड 4 kg, 2 + 4 और फाइनल वेलोसिटी दोनों का इक्वल हो जाएगा स्टिक करने पर, तो 8 + 8 6v, इसलिए v का वैल्यू आ जाएगा 16/6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग हेड ऑन कोलिजन के सारे टाइप को टर्म बाय टर्म पढ़ लिए। अब इसके बाद होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो हम अगले वीडियो लेकर के मैं जरूर आऊंगा और अगले वीडियो में हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल करके इस कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर इट।